प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 to 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप जितने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़े होइएगा निश्चित रूप से आप उतने अच्छे से इसका आंसर दे पाइएगा। तो सबसे पहले, और कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी को एक्सीड नहीं करेगा, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आपका ड्रीम नीट है तो एनसीईआरटी का आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद होना चाहिए, और अगर एनसीईआरटी पूरी तरह से याद है तो कोई भी आप क्वेश्चंस को सरप्लस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पे सबसे पहले कह रहा है द न्यूमोकॉकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, वही स्ट्रेप्टोकॉकस बोल रहा है या न्यूमोकॉकस एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था वो क्या प्रूव कर रहा है? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया अंडरगो बाइनरी फिजन, तीसरा कह रहा है बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आरएनए समटाइम्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ निकाल रहे हैं? ए है कि नहीं? डीएनए इज दी क्या? डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो आंसर क्या होगा? डीएनए इज दी जेनेटिक मटेरियल। 51 का फर्स्ट। आगे हम लोग चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे जो है आपका 52। तो 52 में कह रहा है हु प्रूव दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल। हु प्रूव दैट डीएनए इज बेसिक जेनेटिक मटेरियल? ग्रिफ्थ, वॉटसन, बोबडी एंड सटन, और लास्ट में है हर्शी एंड चेज। कौन किया था? कौन किया था? अनइक्विवोकल प्रूफ कौन दिया? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। कौन? हर्शी एंड चेज। मतलब पूरा क्लियर, कोई नहीं डाउट है ना। जो बताया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो हर्शी एंड चेज। वो जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था ना, वही है आपका क्या है ना, जेनेटिक मटेरियल्स को ही प्रूव किया। तो यहां पर आएगा हर्शी एंड चेज। देखिए वहां पर हम ग्रिफ्थ इसलिए आंसर दिए थे जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में कि वहां पर और साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से ये पूरा प्रूव नहीं हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। समझे कि नहीं? पहले ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं, फिर मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट किया, फिर हर्शी एंड चेज किया, और हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो आंसर इसका क्या जाएगा बोलिए, क्लियर कर देते हैं एक बार बोर्ड। क्या जाएगा आंसर बोलिए? क्या जाएगा? हर्शी एंड चेज इज दी करेक्ट आंसर। वो पीछे का आ जाता है जब हम कट करते हैं, तो जब हम आंसर लगाएंगे आप उस आंसर को मानिएगा, ठीक है ना। तो 52 का डी आंसर आएगा। आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं और आगे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकॉकस एज फाउंड आउट बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी वाज एमआरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। क्या आंसर होगा बोलिए? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आता। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूमोकॉकस एज फाउंड आउट बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी। तीनों एक्सपेरिमेंट से, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट से क्या पता किया कि जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, समझ रहे हैं ना, वो क्या चीज है? डीएनए। क्या है? डीएनए। प्रोटीन बोलते हैं। चलिए सब, उसके बाद हम लोग आगे की ओर गए, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे पढ़ाई से दूरी बन जाता है। क्वेश्चन के आंसर से ना टीचर समझ जाता है कि स्टूडेंट कितने पानी में है, कितना परसेंट पढ़ रहा। मतलब फुटबॉलर कभी भी फुटबॉल खेलेगा ना तो अपोजिट साइड में जाके गोल नहीं कर देगा। मिस्टेक हो सकता है, गोल करने में हल्का सा क्रॉस करके निकल सकता है, या कहीं और वो हो सकता है। ये नहीं होगा कि गोल करते हुए अपने टीम के बदले दूसरे में जाकर के गोल कर देगा। इतना बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकता, समझे ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। टीचर आपके आंसर से समझ जाता है ना कि कितना आप पढ़ रहे हैं घर पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट एबंडेंट इन एनिमल सेल, मतलब सारे एनिमल्स के टाइप में सबसे मोस्ट एबंडेंट आरएनए कौन है, कौन टी आरएनए, कौन सा, आर आरएनए सबसे ज्यादा कौन है, आर आरएनए सबसे ज्यादा जो है वो आर आरएनए। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मान लीजिए एमआरएनए है, इससे बहुत सारा राइबोसोम आकर के जुड़ गया, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ये नीट जितना भी क्वेश्चन है सब नीट का है और ये बोर्ड में भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चंस के आंसर को देखिएगा। फिर हम आगे की ओर चले हैं और 56 नंबर पे आ गए हैं। 56 क्या कह रहा है इसको देखेंगे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, इसमें से हम कौन सा है जो आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं करते हैं। पहला है 5 प्राइम फॉस्फोराइल एंड 3 हाइड्रोक्साइल इन, ठीक है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस, ये भी होता ही है बेसिस में, अगर आप देखिएगा है कि नहीं, तो स्ट्रक्चर्स देखिएगा तो उसमें आपको नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है उस रिंग में, तो क्या कैसा रिंग हुआ, हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस बेस भी होता है। तीसरा कह रहा है 4 गैप्स रूल और फोर्थ कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या होगा इसका आंसर, सी 4 गैप्स रूल डीएनए पे एप्लीकेबल होगा, आरएनए पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे की ओर चलेंगे और 56 को देख चुके हैं हम लोग, इसके बाद 57 नंबर को देखेंगे। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज, ठीक है ना। तो यूरिडीन इसमें क्या है, पायरीमिडीन है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है या प्यूरिन है, यूरिडीन लिखा हुआ। तो यूरिडीन क्या, सुन लीजिए, है ना, सुगर प्लस बेस है, ये समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, किसी तरह की परेशानी है क्या समझने में, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखे हैं। आगे की ओर चलेंगे। 58 ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वाज टर्म्ड एज आरएनए वर्ल्ड, मतलब ऐसा क्या मिल गया कि हम लोग आरएनए वर्ल्ड टर्म को यूज कर दिए। एमआरएनए है ना, उसके बाद आरआरएनए, आरएनए सिंथेसिस प्रोटीन, उसके बाद है इन सम वायरस आरएनए द जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद है तीसरा आरएनए हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी और डी में है आरएनए इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल। क्या होगा, हाँ आरएनए हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। राइबोजाइम ऐसा है आरएनए जिसका एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। सारा क्वेश्चन नीट का है कि नहीं। तो आप लोग जब आते हैं बैच में उसी समय हम बोलते हैं, है कि नहीं, कि 37 इयर्स का क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो, आप जरूर बनाइए। इससे आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 59 पर हम लोग आए हैं। 59 पर क्या कह रहा है सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, पहले क्लियर कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इन इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन डायरेक्शन दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पहला है। दूसरा कह रहा है द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन दैट इज 5 to 3। तीसरा है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 एज वेल एज 3 to 5। और डी है
द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो क्या आंसर होगा? देखिए रेप्लिकेशन है तो जो एंजाइम यूज होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और वर्किंग का डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3, 5 to 3। तो आंसर जाएगा इसका डी। कोई दिक्कत है समझने में? आगे के क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं 60 नंबर पे। क्या कह रहा है इसको देखिए। कह रहा है 10 E. coli cell with 15N double stranded DNA are incubated in a medium containing 14N nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cell have DNA totally free from 15N? मतलब पूछ रहा है 14N का नंबर क्या होगा। E. coli आपको मालूम है 20 मिनट में एक बार क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहां 60 मिनट दिया है, मतलब 3 बार रिप्रोड्यूस करेगा। हम क्या करते हैं सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम एक ई कोलाई में देख लेंगे कि कितना 14 होगा कितना 15 होगा, और यहां पर क्या लिखा 10, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? तो पहला जो जनरेशन है वो क्या है? 15N और 15N है, समझ रहे हैं ना? अब जो है इसमें हम लोगों को यहां से काउंट करेंगे फर्स्ट रेप्लिकेशन, या जो फर्स्ट इसका रिप्रोडक्शन हुआ है, नंबर जो बढ़ाया है। तो अब क्या किए हम 14N दे दिए, तो आएगा क्या 15N 14N, और आएगा 15N 14N। समझें? ये फर्स्ट है। उसके बाद आप सेकंड में कीजिएगा, है ना? तो इसमें आप जब कीजिएगा तो हाइब्रिड और पेरेंटल जनरेशन हाफ आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाफ आएगा। और जब तीसरे जनरेशन पे आप पहुंचिएगा, एक बार करके देखिएगा इसके आगे के स्टेप को, तो आपको 6 ऐसा मिलेगा डीएनए, जैसे यहां पर मिला है ना ये 2, तो ये दोनों हाइब्रिड है। यहां पर 6 ऐसा मिलेगा जो कंप्लीटली 15N से फ्री है। तो एक सेल में 6, तो 10 में कितना 60 सेल आएगा। आप उसको करके देखिएगा। यहां पर 15N है, उसको 14N में एक जनरेशन में ग्रो किए, फिर नेक्स्ट को 14N में कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट को 14 में कीजिएगा, तो 6 सेल आपको ऐसा आएगा जो क्या है? कंप्लीट फ्री है। किससे? 15N से। तो 14N कितनी बार मिलेगा? 6। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो ऐसा वाला 14N मिलेगा आपको कितनी बार? 6 बार। तो एक सेल में 6, तो 10 में 60। कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। 61 को देखिएगा क्या कहता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, DNA polymerized catalyze polymerization only in direction that is 5 to 3। स्टेटमेंट सही है ना? DNA polymerase। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA on one strand the replication is continuous while on the other strand it is discontinuous। तो दोनों तो सही है ना? ठीक है कि नहीं? तो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। कोई दिक्कत है समझने में? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिसकॉन्टिन्यूअस फ्रेगमेंट को क्या बोले थे? ओकाज़की फ्रेगमेंट। आगे चलेंगे 62 है। द एक्सपेरिमेंट प्रूव फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन। तो सेमी कंजर्वेटिव का जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन किया था? मिशेल्सन एंड स्थाल। किस पे किया था? फंगस पे, बैक्टीरिया पर, किस पर? है कि नहीं? ई कोलाई। तो ई कोलाई क्या है? ठीक है। 63 ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ओकाज़की फ्रेगमेंट रेप्लिकेशंस में देखे थे ना, है ना? क्या कह रहा है वो? किस पर बना है? तो द लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क, कह रहा है द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। तीसरा कह रहा है द लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क,
और लास्ट है द लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। तो आप जब देखे थे उसके बनने के डायरेक्शन को, तो मान लीजिए ये स्ट्रैंड है और ये वाला था डिसकंटिन्यूअस, इस पे सिंथेसिस हुआ था, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशन फॉर्क से अबे, ठीक है ना, किस पर, लैगिंग स्ट्रैंड। कोई दिक्कत है समझने में? अबे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फॉर्क, लैगिंग स्ट्रैंड और अबे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क, कोई दिक्कत है समझने में? क्लियर। 63 को हम लोग देखें, 64 को देखें। स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ, सुनिए, स्प्लाइसोसोम्स स्प्लिट जीन है, एक्सॉन और इंट्रॉन है, तो इंट्रॉन को हटा करके एक्सॉन को ही सिर्फ रखेगा, इंट्रॉन को काट करके हटा देगा। तो ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है? यूकैरियोट में। तो स्प्लाइसोसोम्स का जरूरत किस में है? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में है, तो इसमें जो प्रोकैरियोट है उसमें होगा प्रेजेंट? नहीं। तो इसमें से कौन प्रोकैरियोट है? फंगी, एनिमल, बैक्टीरिया, प्लांट, कौन है प्रोकैरियोट? बैक्टीरिया है कि नहीं? तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। तो इसको हम लोग देखे हैं, 65 नंबर के क्वेश्चंस पे आएंगे और इसको देखेंगे। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट किया था मिशेल्सन एंड साल, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन, जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन था? ई कोलाई पे किया, या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे किया, सैल्मोनेला टाइफी पे किया, या ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे किया? किस पे किया? किस पे किया? ई कोलाई पे किया। किस पे किया? ई कोलाई। कोई दिक्कत है समझने में? तो हम लोग इस पॉइंट को देख चुके हैं। अब हम लोग आए हैं 66 नंबर पे और 66 को देखेंगे। क्या कह रहा है? द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वही डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट जो एप्लीकेशन में बना। तो द ओकाजाकी फ्रेगमेंट इन डीएनए चेन ग्रोथ, पहला है पॉलीमराइज इन द 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन एंड फॉर्म्स रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है ना। दूसरा है प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा है पॉलीमराइज इन दी 5 to 3 डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन 3 प्राइम to 5 प्राइम डीएनए रेप्लिकेशन और रिजल्ट्स इन ट्रांसक्रिप्शन। क्या डीएनए है ना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, तो डायरेक्शन वर्किंग का क्या होगा? 5 to 3। समझे कि नहीं समझे? है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा 66 का। कोई दिक्कत है समझने में? आगे हम आए 67 में। टीलोमरेज है एंजाइम, है ना, और क्या चीज का बना हुआ है? बोलिए, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। यहां कह रहा है टीलोमरेज इज एन एंजाइम विच इज ए सिंपल प्रोटीन। दूसरा है आरएनए, तीसरा है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और डी है रेपिटेटिव डीएनए। क्या होगा आंसर? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आगे की ओर हम चलेंगे, 68 को देखेंगे। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम अ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, है ना, ओरिजिन है ना, ओरिजिन। तो यहां पर आरएनए प्राइमर्स आर इन्वॉल्व, इज फैसिलिटेटेड बाय टीलोमरेज, मूव्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द साइट और मूव्स इन बाय डायरेक्शन। देखिए सर्कुलर ऐसा होता है और बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन इधर भी मूव करता है, इधर भी। तो क्या होगा आंसर इसका? मूव्स इन बाई डायरेक्शनल। एक क्वेश्चन सब डायरेक्ट नीट में आया हुआ, ये भी क्वेश्चन नीट, सारा क्वेश्चन ही नीट का है ना। तो जितना अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़िएगा, हम बार बार समझाते हैं। उसके बाद कह रहा है द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इन 3D एपीएस। कैसा एपीएस हुआ था? कैसा? एल शेप्ड, ई शेप्ड, वाई शेप्ड, एस शेप्ड। कैसा शेप? एल शेप्ड हुआ था, है कि नहीं? कैसा? एल शेप्ड। तो आंसर क्या होगा इसका? बोलिए, ए होगा, एल शेप्ड, एल शेप्ड। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम आए हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पे और इसमें कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन इज। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? तो सेमी, पहला ऑप्शन है कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस, दूसरा है सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, तीसरा है सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस और डी है कॉन्जर्वेटिव। कैसा था? सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस था ना, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर आंसर क्या होगा? 70 का सी। क्या होगा? कोई दिक्कत है समझने में? बोलिए। तो सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस,
सेमी कॉन्जर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस। आगे चले, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इजी ही क्वेश्चन है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनता है वो किस प्रोसेस में, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, ट्रांसडक्शन में, किस में? रेप्लिकेशन में। तो आंसर क्या होगा बोलिए? रेप्लिकेशन। क्या होगा? रेप्लिकेशन। बार बार हम बताते हैं, जब हम क्रॉस करते हैं तो वो पीछे का आंसर टिक होता, जब हम नया लगाएंगे उस आंसर को मानना। तो यहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत है? 72 पे आ गए है ना, और कह रहा है प्रोटीन हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म। प्रोटीन हेल्पिंग इन ओपनिंग ऑफ डीएनए, पहला ऑप्शन है डीएनए गाइरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए लाइगेज और डीएनए टोपोआइसोमेरेज। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? डीएनए गाइरेज। क्या? डीएनए गाइरेज है कि नहीं? सारे एंजाइम के फंक्शंस को बताए हुए हैं, याद रखिएगा। यहां पर जो आपका 72 का जाएगा वो क्या जाएगा बोलिए? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, डीएनए गाइरेज। ठीक है ना? अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कहां चलेंगे? 73 पे। 73 भी इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड सेपरेटेड बाय, स्ट्रैंड को जो सेपरेट कर रहा था ना, तो स्ट्रैंड कैसे सेपरेट हुआ था? इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके, है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन किया था? डीएनए पॉलीमरेज है या अनवाइंडेज या इसी को हम हेलिकेज बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज और गाइरेज, कौन तोड़ा था एच बॉन्ड को? हेलिकेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलिकेज। समझे कि नहीं समझे? आगे हम लोग चलेंगे, 74 को देखेंगे। कह रहा है, यही क्वेश्चन है इकोलाई वाला, इकोलाई फुल्ली लेवल्ड विथ 15N। ठीक है, 15N है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अलाउड टू ग्रो इन 14N मीडियम। अब इसको हम 14N में ग्रो करेंगे। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट ही जनरेशन में पूछ रहा है, तो 15N और 14N होगा कि नहीं होगा? और फिर 15N और 14N होगा ना। देखिए 15N 14N 15N, तो मतलब दोनों ऑफस्प्रिंग क्या है? हाइब्रिड है, कोई भी पेरेंट से नहीं मिलता है क्या? नहीं। तो इसमें क्या है ऑप्शन? डिफरेंट डेंसिटी एंड डू नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए, डिफरेंट डेंसिटी बट रिजेंबल पेरेंट डीएनए, सेम डेंसिटी एंड रिजेंबल पेरेंट, सेम डेंसिटी बट डू नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए। क्या होगा? डिफरेंट डेंसिटी एंड नॉट रिजेंबल पेरेंट डीएनए। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। कोई दिक्कत है समझने में? आगे चले 75 क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन द स्टडी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किए हैं? इकोलाई, न्यूरोस्पोरा, न्यूमोकॉकस, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर। किसको किए थे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में? इकोलाई। इतना, ये क्वेश्चन एक बार और इससे पहले भी आ चुका, फिर भी आंसर लोग बोल रहे हैं सी। समझ जाइए कि किस लेवल से आप लोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी एक बार और भी आया हुआ। जब तक 11th 12th वाले पे गवर्नमेंट मोबाइल पे रोक नहीं लगाएगा ना पूरी तरह से। चलिए 76 पे हम लोग आ चुके हैं। 76 में कह रहा है, ये ठीक पढ़ती थी और अभी बिल्कुल नहीं पढ़ रही। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end। तो आपको यह समझना है कि जब हम आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोले थे तो उसमें क्या क्या था? प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन था और रेगुलेटर था। तो जिस ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वही इसका आंसर होगा। पहला है रिप्रेसर ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन, बी है स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसपोन ऑपरेटर जीन, सी है इंड्यूसर रिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट है प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। क्या होगा? क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? आगे हम लोग चले मेरे बच्चों 77 पे। सुन लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
क्या कह रहा है सुनिए, विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना। तो क्या चीज हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा। क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन है और आपका लिखा हुआ है TACATGGC। आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, है कि नहीं। जो बनेगा mRNA 5 to 3 और सेम टू सेम आप लिखिए, T के बदले क्या आएगा बोलिए, T के बदले RNA है तो क्या आएगा, क्या आएगा A। उसके बाद A से U आएगा, U है कि नहीं, A के से क्या आएगा U, फिर C से G, A से U, T का A, G का C, फिर G का C, फिर C का G। एक बार इतना पहले आप मिला लीजिए, अगर नहीं मिलेगा फिर आगे बनाएंगे। तो देखिए AUG, UAC और CG किस में है, AUG, उसके बाद UAC CG, AUG UAA आ गया ना, ये ऑप्शन खत्म। AUG UAC ये भी ऑप्शन खत्म, और ATG ये भी ऑप्शन खत्म। इसका मतलब है A होगा। समझे कि नहीं समझे। तो पूरे बनाने में टाइम भी जा सकता है, कम से कम 5-6 का बना लीजिए, मिला लीजिए और वहां पे ऐसे टिक करके रखिए कि हाँ यहां तक बनाए। अगर नहीं मिला मैच करके ऑप्शन फिर आगे की ओर बढ़िएगा, ठीक है ना। 77 देखे हैं। 78 कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो टर्मिनेशन में तो रो फैक्टर आता ही, तो अब कंफर्म है। तो सबसे पहले इसमें देखिए बी का थर्ड किस में है, एक ही ऑप्शन में। तो आपको ज्यादा सॉल्व, जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ इसका तो ये आंसर होगा ही होगा, पहले आप उसको कीजिए। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आप कंफर्म है रो फैक्टर। तो देखिए आप अगर कोई और मिल जाता, 2 में ऑप्शन होता थर्ड, तो फिर और को भी हम बनाते। तो फिर क्या हो गया, ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ तो है ना। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। 78 का डी। आगे चलेंगे 79 को देखेंगे। 79 कह रहा है सबसे पहले गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे सबसे पहले। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सही है, डीएनए से आरएनए का बनना ही क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। और डी के सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए, दैट इज ए प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो जो भी ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, वो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। क्या है, कोई दिक्कत है समझने में। आगे चले, आगे हम लोग देखेंगे किसको, 80 को। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, हम सब पॉलीमरेज का फंक्शन बताए हुए हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 का, 2 का, है कि नहीं। एचएनआरएनए बनाने वाला कौन है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहां पे क्या पूछ रहा है कि नहीं। तो यहां पर आप देख लीजिए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए दूसरा ऑप्शन में है, सी में है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ आरएनए, और ओनली एसएनआरएनए। तो एक बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि टीआरएनए कौन बनाता है, बोलिए। टीआरएनए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। यहां वाला ऑप्शन सही है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5SR आरएनए एंड एसएनआरएनए। जब हम जहां पर आपको क्या कहते हैं ये बताए हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसमें हम लिखवाए भी हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का फंक्शन। उसी में से ये क्वेश्चन है। अब नोट्स से मिलाइएगा, सारा क्वेश्चंस मिलेगा। अब एक बार नोट्स को अच्छे ढंग से स्टडी कर जाइए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन सुनिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, ट्रिकी क्वेश्चन है तो दिमाग लगाना होगा तभी आंसर तक आप पहुंच पाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन corresponding coding strand, corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follow। मतलब आपको सुनिए, ये जो दिया हुआ है वो आरएनए का दिया है, समझे कि नहीं समझे। आरएनए का
दिया हुआ है, तो आरएनए किस पर से अपना ये कॉपी करता, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, और टेम्पलेट के अपोजिट जो था वो क्या था, कोडिंग। तो इससे जो आपको आंसर आएगा वो क्या आएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो है वो उससे एक्चुअली में कोडिंग हो रहा, जिससे कोडिंग नहीं हो रहा उसका नाम हम कोडिंग बोले थे। तो पहले आप टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखिए, यहां पर ये आरएनए है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो होगा मेरे बच्चों, जिससे हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3 ही डायरेक्शन होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, है कि नहीं? क्योंकि जो जिसका कॉपी होगा वो तो, जिससे कॉपी होगा ना किससे, टेम्पलेट से होगा, उसका डायरेक्शन 3 to 5 होगा। और जो कोडिंग स्ट्रैंड का पूछ रहा है, जिससे कोड नहीं हो रहा है, तो उसका क्या होगा, आप पढ़े थे ना ऐसे, 3 प्राइम 5 प्राइम, इसको हम बोले थे टेम्पलेट, और 5 to 3 को बोले थे कोडिंग स्ट्रैंड। अब बना था एक्चुअली आरएनए इस वाले पार्ट से, अब बताना है हमको इस पार्ट का, ठीक है, समझे कि नहीं? तो यहां पर आपका सीक्वेंस आप जो होगा वो 5 to 3 ही होगा। अब देख लीजिए यहां पर अगर हम लिखें तो ए है तो यू होगा, और यू से बाइंड है कि नहीं, यहां पर क्या होगा, आरएनए पे। बोलिए बोलिए जल्दी से जल्दी, हाँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पे, ए का, बोलिए, ये आरएनए है तो डीएनए यहां का क्या होगा, टी। अरे डीएनए ना बनेगा तो क्या होगा, टी। समझे कि नहीं समझे? और है कि नहीं, यहां पर क्या आया है, टी। कोई दिक्कत है समझने में, है कि नहीं? तो आपका यहां पर आएगा मेरे बच्चों सबसे पहले क्या, टी। तो किस पर आ रहा है, हाँ किस पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। हमको बताना किसका है, कोडिंग स्ट्रैंड का। तो एक एक करके आप एक एक करके देखिएगा। तो इसका आएगा सबसे पहले क्या, कोडिंग पर ए, है कि नहीं, समझ रहे हैं? और किस डायरेक्शन में आएगा, 5 to 3। तो पहला ही एक ऑप्शन है जिसमें एक ही डायरेक्शन आया। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो जो बता रहा है ये एमआरएनए दिया है। तो एमआरएनए से हम किस पर आएंगे, टेम्पलेट पर, और टेम्पलेट से फिर किस पे आएंगे, कोडिंग पर। समझे? तो आंसर क्या सही होगा, सी। कोई दिक्कत है? 82 में कह रहा विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन, तीनों करने का। किसके पास है, बोलिए, बताए हुए थे, डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कोई दिक्कत है किसी को समझने में, किसी तरह की परेशानी है क्या समझने में, है कि नहीं? तो सॉरी आंसर इसका होगा आपको, एक मिनट, ये पूछ रहा है विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मतलब क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या आंसर जाएगा मेरे बच्चों, बोलिए, सी। क्या जाएगा, सी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 83 देखेंगे। कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब, है ना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बना रहा है कि नहीं? तो आप देखिए सबसे पहला कह रहा प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए एचआरएनए, ये तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, ये तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है। समझे कि नहीं समझे? तो दूसरा कह रहा एमआरएनए विथ एडिशनल प्रोसेसिंग, नहीं, टीआरएनए नहीं, है ना। और सबसे पहले कह रहा आरआरएनए 28S 18S एंड 5 आप नोट निकालिएगा, हम लिखवाए हुए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में, और आंसर इसका यही है। 84 आप इसमें ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ना वो यहां पर होगा सिग्मा एंड रो फैक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो यहां ए एंड ओ रिस्पेक्टिवली लिख दिया, सिग्मा एंड रो फैक्टर रिस्पेक्टिवली, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, अल्फा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। क्या होगा, सिग्मा एंड गामा, सॉरी सिग्मा एंड रो। कोई दिक्कत है समझने में? 85 मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज
विथ देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। अब तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए क्या कह रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, बोलिए एचएनआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए। तो आंसर मैच कीजिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरआरएनए, तो ए का सेकंड, ए का, तो क्या हो, एक ही ऑप्शन में है ना, तो क्या होगा इसका डी। कोई दिक्कत है, बोलिए। 86 पर हम लोग आ गए हैं। व्हाट विल बी द सीक्वेंस, ध्यान से देखिएगा, इजी है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए, क्या होगा। गोबर तो हो गए इसीलिए पढ़ते पढ़ते। व्हाट विल बी द सीक्वेंस, और 50 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो यहां पर दिया हुआ है आपका 3 to 5 है ना, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा 5 to 3, और ए का क्या बनेगा, एमआरएनए पे ए से यू, उसके बाद एक ही से आ जाएगा, देखिए एक ही ना, नहीं 3 to 5 to 5 to 3 यही दिया और यू इसमें है, तो 86 का क्या होगा, बोलिए। कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चों समझने में। उसके बाद हम लोग 87 पे आ चुके हैं। वही सीक्वेंस वाले से हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नीट का है। ये AGGTATCG लिखा हुआ है, सीक्वेंस फ्रॉम दी कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीएन, कोडिंग। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, कोडिंग सीक्वेंस का दिया है, तो टेम्पलेट का आपको बताना है कि नहीं। तो पहले आपका यहां पर जो दिया हुआ कोडिंग स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इसका क्या होगा वो लिख लीजिए। ए का टी होगा ना, अरे टेम्पलेट डीएनए ही है ना, तो टी होगा। उसके बाद जी का सी, जी का सी, टी का ए का, बोलिए ना ए का टी, टी का, उसके बाद सी का जी, जी का सी, सी का, और ए का टी, और टी का ए। ये जो आया वो किसका आया, किसका आया है, ये है ना, किसका आया बोलिए। ये कोडिंग स्ट्रैंड है डीएनए का, है ना। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। अब इसका हमको क्या करेंगे, एमआरएनए पे, तो टी से क्या बनेगा बोलिए, टी से ए, टी से यू बनता है, सी से जी, सी से ए से, टी से ए से यू, जी से सी। मिला लीजिए एक बार, ए जी जी किस में आ रहा है, ए में ही आ रहा है। तो मेरे बच्चों क्या हो गया 87 का, बोलिए ए। उसके बाद आगे की ओर चले, 88 को हम लोग देखेंगे और दिखाना चाहते हैं आप क्या अपना फेस दुनिया को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर आए हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड डी। बोलिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड किसका करता है, किसका, टेम्पलेट स्ट्रैंड का। जिसका नाम कोडिंग है वो कोड नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। कौन करता है, टेम्पलेट, या इसको आप एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। चलिए 89, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा 23 SRRNA, उसके बाद 5.8 SRRNA, 5 और 18 क्या होगा 23, ठीक है। उसके बाद हम लोग 90 पर आए हैं। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। रॉन्गली, इसमें से आपको रॉन्गली बताना है, बता पाइएगा आप दोनों बहन में से, बोलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए।
क्या हो गया, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए होता है ना, टीआरएनए नहीं। तो पहला स्टेटमेंट ही हमको रॉन्ग मिल गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग 91 पर चलेंगे और 91 क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस टेम्पलेट का और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो डीएनए सिंथेसिस क्या होगा, 5 to 3 और स्टडी करेगा 3 to 5। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। 92 में कह रहा है रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विच विल अफेक्ट। अगर हटा दें हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड को तो कौन सा इसमें से आरएनए नहीं बनेगा, टीआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। तो आपको मालूम है कि थर्ड जो था वो क्या बना रहा था, टीआरएनए। तो कौन अफेक्टेड होगा, टीआरएनए। 93 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या था, प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन था, टर्मिनेटर था। तो कौन इसका पार्ट नहीं है, इंड्यूसर। तो 93 का ए आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है? उसके बाद 94 रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन। क्या बोले इस प्रोसेस को, बोलिए, लूपिंग, इंड्यूसिंग, स्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभी समझाए थे ना, उसको बोलते हैं हम क्या, स्प्लाइसिंग। और हेल्प कौन कर रहा था उसमें, स्प्लाइसियोसोम, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका आंसर क्या होगा, स्प्लाइसिंग। 94 का डी। 95 रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आप पढ़िए और इसमें से कितना सही है ये बात हमको बताइएगा। इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसाइन पेयर विथ यूरेसिल, ठीक है, ए यू के साथ बाइंड करेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ ऑन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज पॉजिटिव, नहीं निगेटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन, सही है कि गलत? गलत, 30,000 जीन, समझ रहे हैं। और हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये बात तो सही है। तो ए, कितना स्टेटमेंट आपको सही मिला? तो आंसर क्या होगा, ए, समझ गए। 95 के बाद 96 इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजन बेस्ड सीक्वेंस एज ATCTG, तो क्या होगा इसका सीक्वेंस बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए पे। तो ए का क्या, यू, टी का ए, सी का टी का जी का, कोई है ऐसा क्या? हाँ, कौन है, बी। तो आंसर क्या, बी। चलिए मेरे बच्चों 97 रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग द एक्सॉन इज डिफाइंड एज क्या? हाँ, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लाइसिंग। और कौन हेल्प किया था इसमें, स्प्लाइसोम। क्या किसमें रहता है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं। 98 ए सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ ह्यूमन जीन, मैसेंजर आरएनए, डीएनए सीक्वेंस, राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए। बोलिए, ए सीक्वेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ सेट ऑफ ह्यूमन जीन कौन है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से ना प्रोटीन बन रहा है। तो क्या आंसर होगा, बोलिए, मैसेंजर आरएनए। 99 ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम binds to a gene promoter and assume a saddle like structure. What is its DNA binding sequence? ठीक है ना, कौन सा बॉक्स था, टाटा बॉक्स। तो क्या आंसर होगा, TA। और लास्ट क्वेश्चन है 100 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन बाय, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेस पहला है राइबोसोम, बी में है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सी है एंटीकोडोन और डी है आरएनए पॉलीमरेज। तो क्या आंसर होगा इसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेशन। इन किसमें मॉड्यूलेशन करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, बी। तो 50 क्वेश्चंस को हम लोग और भी इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर लिए हैं।
थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे।